सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे देखिए, अब ये धातुएं लेते हैं। ये सब धातुएं आत्मनेपदी की है। आप और भी धातुओं के साथ प्रैक्टिस करना। आप एक दो धातुओं के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप बनाना सीख जाओगे। यहाँ पर सत्री और सानस प्रत्यय जब जुड़ता है तो विशेष तौर से धातुओं में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ धातुएं होती हैं वहां पर विशेष परिवर्तन किया जाता है। जैसे गुण का प्रयोग हो गया, गुण संधि हो रही है वहां पर। जैसे वृद्धि संधि का प्रयोग हो रहा है, री का अर बन रहा है, आर बन रहा है। इस प्रकार से कुछ विशेष परिवर्तन हो जाते हैं कुछ धातुओं में, तो आप उन्हें भी देखना। लप प्लस सानच, आन शेष बचा, मुख का आगम हुआ बीच में, मुख का म शेष बचता है तो मुख में म का आगम हो गया। अब म का आगम होते ही देखो लघुमान, ये बना, लघुमान बन गया। अब लघुमान बनते ही पुल्लिंग में चलाएंगे, तो पुल्लिंग में चलेगा तो राम की तरह, तो रामः, तो यहाँ पर विसर्ग लग जाएगी पुल्लिंग में विसर्ग लग गई। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो लघुमाना हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा पीछे। नपुंसक लिंग में लघुमान, अम जुड़ जाएगा पीछे। ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में, ये नपुंसक लिंग में। सह धातु में सानच प्रत्यय लगते ही आंशेष बचा सानच का, आंशेष बचते ही ये आगे सह, मुख का आगम हुआ, मुख का म शेष बचता है, रूप बना अपना सहमान। अब पुल्लिंग में जैसे ही चलाएंगे तो विसर्ग लगा देंगे, स्त्रीलिंग में सहमाना बन जाएगा, नपुंसक लिंग में सहमाना बन जाएगा। इस प्रकार से आपके ये तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। इसे नोट कीजिए। अगला प्रत्यय अपने पास कत्वा प्रत्यय, ये भी कृत प्रत्यय है, धातुओं के अंत में लगता है। कत्वा प्रत्यय जब धातुओं के अंत में जुड़ता है तो फिर वो धातु और जो प्रत्यय का रूप निष्पन्न होता है, फिर वो एक अव्यय बन जाता है। जैसे ही अव्यय बनता है फिर उसके वहां पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में रूप नहीं चलते हैं, वो समान रूप से सभी में प्रयोग में किए जा सकता है। देखिए, कत्वा प्रत्यय है। कत्वा का मतलब है कि जब दो क्रियाएं एक साथ निरंतर चल रही हैं तो जो प्रथम वाली क्रिया होती है उसमें ये जुड़ता है। यानी यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया वाली धातुओं के अंत में कत्वा प्रत्यय लगता है। कत्वा में शेष क्या रहता है, तो कत्वा का शेष द्वाशेष रहता है। ये आधा त और वा, ये शेष रहता है। यहाँ पर कित कार्य हुआ है, क्या कार्य हुआ है, कित का मतलब समझिए आप कि यहाँ पर जो है उसकी इत संज्ञा हुई है, उसका लोप हुआ है। कित कार्य होने की दृष्टि से यहाँ पर धातुओं में कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यानी यहाँ पर ना तो गुण होगी, ना ही उपदा में अ है तो आ होगा, ना ही दीर्घ होगा और ना ही वृद्धि होगी। जैसा का जैसा बना करके लिखना है। कित कार्य होने से धातुओं में परिवर्तन नहीं होता। शेष क्या बच रहा है, त्वा, यानी धातुओं के अंत में क्या दिखाई देगा अपन को, त्वा शेष दिखाई देगा। जैसे एक है पट प्लस कत्वा, पट धातु है। अब यहाँ पर ये देखना है
कि जो सेठ धातुएं होती है उनमें निन का आगम हो जाता है, ये इनका आगम हो गया। अब इनका आगम होते ही यहाँ पर ई की मात्रा लगा देते हैं। अब देखिए इनका आगम होते ही यहाँ पर इनका आगम होगा, ये ई का आगम हो गया, तो अपना रूप बनेगा पठित्वा। पठित्वा बना। अब ये पूरा जो ये शब्द है ये एक क्या बना, अव्यय बन गया। अब अव्यय बनते ही इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप नहीं बनेंगे। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। अब आगे देखते हैं, जैसे अन धातुओं में कत्वा प्रत्यय जुड़ा, कत्वा के क्या शेष बचा, त्वा शेष बचा। अब ये सेठ अनिट धातु नहीं है। अब अनिट धातु नहीं है तो फिर जैसा का जैसा लिखते हैं, यहाँ पर इनका आगम नहीं होगा। अंतवा, अंतवा यानी होता है मार देने के बाद। अंतवा बन गया। जैसे एक धातु है भू, भू में कत्वा प्रत्यय जुड़ा, जैसे ही कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो आशेष रहता है, आगे भू है, धातु का ना तो गुण होगा ना वृद्धि होगी। अगर कोई दूसरा प्रत्यय होता है तो फिर यहाँ पर ऊ की जगह बड़ा ओ लिखा जाता है। अपना रूप बना भूत्वा, यानी आप सबसे सीधा प्रत्यय है, धातुओं के अंत में सीधे त्वा लगाना है। क्या लगाना है? त्वा। जो शेष बच रहा है वही धातु के अंत में जोड़ करके देखना है। आपसे पूछा जाए कि हंत्वा, हंत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप अब फिर यहाँ पर ये त्वा प्रत्यय मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर शेष तो त्वा ही बच रहा है, लेकिन त्वा कोई प्रत्यय नहीं होता, प्रत्यय होता है कत्वा। तो आप पूरा बना करके आना कत्वा। और भी धातुओं के साथ आप प्रैक्टिस करना, आप बनाना सीख जाओगे। इसे नोट कीजिए। अब अपना अगला प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। ये कृत प्रत्ययों में लास्ट प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। जैसे दो धातुएं दे रखी है, जब दो धातुएं दी जाती है और जो प्रथम वाली धातुओं में के लिए अर्थ निकलता है उसके लिए, तो फिर वहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। के लिए अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग होगा, यानी द्विकर्मक धातु है, यानी द्विकर्मक प्रत्यय है। द्विकर्मक दो धातुओं में ये प्रत्यय लगता है। शेष क्या बचता है? शेष बचेगा अपना तुम। क्या बचा शेष? तुम शेष बचा, यानी न की इत संज्ञा हो जाएगी। ये न हलंत में है, इत संज्ञा हो जाएगी, की भी इत संज्ञा हो जाएगी। बचा अपना नु। परिवर्तन देखिए, धातुओं में परिवर्तन होगा, धातुओं में परिवर्तन। धातु में क्या परिवर्तन होगा? धातु का परिवर्तन गुण होगा। अगर धातु के अंत में ई ये दिखाई दे तो फिर ई का तो ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा। ये अपना गुण परिवर्तन, गुण के रूप में परिवर्तन होगा। धातु का क्या होगा? गुण होगा। देखिए, और री का अर हो जाएगा। ये री भी आती है गुण में, इसका अर हो जाएगा धातु के अंत में। अगर धातु के अंत में ये दिखाई दे तो फिर ए ओ अर अल हो जाएगा। देखिए, पट धातु में लगाते हैं, ये हलंत धातुएं हैं। यहाँ पर ना तो ई दिखाई दे रहा है, ना उ दिखाई दे रहा है, ना ही री दिखाई दे रहा है। हलंत धातुओं में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, पटी तुमुन
यहाँ पर वैसे ही इनका आगम होगा, इनका आगम होते ही अपना पटी बन जाएगा। फिर उसमें तुम जो शेष रहता है वो लगेगा और अपना रूप बन जाएगा पटी तुम। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य और है कि जैसे ही तुमुन प्रत्यय लगता है, किसी धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है और जो शब्द बनता है, जो निष्पन्न होता है शब्द, फिर वहां पर वो अव्यय बन जाएगा। यानी धातुओं में तुमुन प्रत्यय जुड़ते ही, तुमुन प्रत्यय जुड़ते ही शब्द अव्यय बन जाता है। क्या बनेगा? अव्यय बन जाता। वैसे ही गत्वा प्रत्यय की तरह रूप एक ही बनेगा। जैसे एक धातु है अपनी दृश्य धातु, दृश्य प्लस तुम। अब देखिए यहाँ पर री दिखाई दे रही है। अब री का क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अर होते ही द्र बन जाएगा। ये द्र बन गया। श है, तो अब जो ये श है ये इस शकार में परिवर्तन हो जाएगा, इस वाले सकार में, क्योंकि यहाँ पर संधि होगी, षष्टुतु संधि। तो ट में बदल जाएगा द्रष्टु। इस प्रकार से अपना रूप बनेगा। इसके बाद में और दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ तक नोट कीजिए आप। एक अपनी धातु है श्रो। यहाँ पर देखिए श्रु धातु क्या है? श्रु। यहाँ पर ऊ है, ये ऊ है, छोटा ऊ। धातु में गुण हो रहा है, विशेष तौर से ध्यान देना आप। धातुओं में क्या होता है? गुण होता है, तो ऊ का ओ बन जाएगा। तो जो ये ऊ है इसका ओ बन जाएगा और अपनी धातु हो जाएगी श्रो। अब इसमें तुमुन प्रत्यय लगेगा, तुमुन का तुम शेष बचा, बना करके लिखो। देखो श्रोतुम क्या बना? अपना श्रोतुम। एक अपनी धातु है नी, नी धातु है। अब इसमें तुमुन प्रत्यय लगेगा। अब तुमुन प्रत्यय लगते ही ये जो ई है, इस ई का गुण हो जाएगा और ये बन जाएगी ए में। किस में बन जाएगी? ए में बन जाएगी। अब ई ए में बन गई तो ये ने हो गया। पीछे तुमुन का क्या बचेगा? शेष तुम बचेगा। मिलाकर के लिखो, ने तुम बन जाएगा। इस प्रकार से ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके भी 5-6 उदाहरणों के साथ आप प्रैक्टिस करना। आप ये भी बनाना सीख जाओगे। सीधे प्रत्यय है, ज्यादा कठिन नहीं है। आज कृत प्रत्यय पूरे हो गए हैं अपने। आज के लिए इतना ही। आगे धन्यवाद।